आज हम पहुंचे हैं डाइटिशियन प्रज्ञा अग्रवाल के पास, जो हमें बताने वाली हैं वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली मामूली चीज़ों का सही प्रकार से इस्तेमाल कर अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बना सकते हैं। लंबे समय से मुरादाबाद में अपनी सेवाएं देने वाली डाइटिशियन का कहना है कि इम्यूनिटी कोई एक दिन में बढ़ाने की चीज़ नहीं। अगर हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हमारा इम्यून सिस्टम तो दुरुस्त होगा, साथ ही हम पहले से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त दिखाई देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें सुबह उठने पर गुनगुने पानी का सेवन करना है, जिसके बाद दिन में नींबू पानी, आंवले के जूस का सेवन करना है। ये विटामिन सी का स्रोत है। साथ ही बादाम, खजूर, दखनी मिर्च को रात में भिगोकर रखें, जिसके बाद सुबह उसका जूस बनाकर पिया जा सकता है। ये सेहत और इम्यूनिटी के लिए एक रामबाण है। इसके अलावा सीजनल फलों को लोग आहार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इनमें भी विटामिन का भंडार होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। देखिए, इम्यूनिटी पहली चीज़ तो एक दिन का गेन करने की चीज़ नहीं है कि आपने आज काढ़ा पिया तो आज इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई। किसी भी चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि जिनका अगर हम रेगुलर वे में प्रयोग करें, अपने रूटीन में उन चीज़ों को लेकर आएँ, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी इम्यून हो सकती है, ना सिर्फ कोविड-19 के अगेंस्ट बट बाकी जनरल, जैसे मौसम बदलने पे जो बीमारियाँ होती हैं, जनरल वायरल है, खांसी ज़ुकाम है, उन सारी चीज़ों से भी इम्यूनिटी हमारी बिल्डअप हो सकती है, उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बॉडी में बिल्डअप हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब हम सुबह उठें तो गुनगुने पानी का प्रयोग करें और पूरे दिन में पानी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता। प्यास लगती है तब पानी पीते हैं, अदरवाइज़ पानी भूल जाते हैं। आधी से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो पानी से जुड़ी हुई हैं, तो पानी का प्रयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठ के गुनगुना पानी सिर्फ पीना है, जो कि मूल्य कोई है ही नहीं, कॉस्ट ही नहीं है, ठीक है। उसमें अगर हम सीजनल नींबू है हमारे पास तो नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर आंवला फ्रेश अवेलेबल होता है तो हम आंवला का जूस पी सकते हैं। अगर फ्रेश नहीं भी है तो मार्केट में बहुत सारे पैक्ड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो आंवला का जूस भी हम ले सकते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट ये आ जाता है कि नींबू पीने से या आंवला का जूस पीना सिर्फ पतले होने के लिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। पतले होने का नींबू से या आंवले के जूस से कोई संबंध नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि विटामिन सी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आंवले का जूस की बात करें या हम नींबू के रस की बात करें, तो ये दोनों ही चीज़ें प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी हैं, जिसका इंटेक हम एम्प्टी स्टमक करते हैं। जब खाली पेट इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम भीगे हुए बादाम खा सकते हैं। भीगे हुए बादाम और अखरोट का हम प्रयोग कर सकते हैं। वरना और भी उससे भी बेहतरीन एक चीज़ है, जो कि शुगर वाले पेशेंट भी ले सकते हैं, जिनको मधुमेह की बीमारी नहीं है वो भी ले सकते हैं, या हाइपरटेंशन में भी ले सकते हैं। ये 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो शायद हर घर में मिलती हैं, ठीक है। तो खजूर का भी बहुत इम्यूनिटी बूस्टर में वो है। ऑफ कोर्स ये एनर्जी का भी रिच सोर्स है, लेकिन मिनरल्स का भी खजाना है, और मिनरल्स भी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दखनी मिर्च एक आती है, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और खजूर, इन सारी चीज़ों को आप रात में भिगा सकते हैं। 2 खजूर भिगा दें, 2 दखनी मिर्च भिगा दें, 1 काली मिर्च भिगा दें, और इसका प्रयोग सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से चबा के और गुनगुने पानी के साथ आप इसको निगल सकते हैं। अगर बादाम और अखरोट भी अगर इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीजनल फ्रूट्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स में। तो आप सीजनल फ्रूट्स में, अब जैसे खरबूज आ रहा है, तरबूज आ रहा है, उसके अलावा अंगूर हैं, संतरा है, अमरूद है, जिनको मधुमेह नहीं है तो वो केला है, आम है। तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप लिमिटेड अमाउंट में उनका प्रयोग भी रेगुलर करें। हमारा खाने पर तो ध्यान होता है, लेकिन हम अक्सर फलों को स्किप कर देते हैं कि है तो खा लेंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे। जबकि बॉडी के बिल्डअप में जो हम अगर बात करें, तो हमारा जो खाना होना चाहिए वो 70% कच्चा और 30% पका हुआ होना चाहिए। हमारे यहाँ होता उल्टा है, स्पेशली भारत में। हम लोग 70% पके हुए और 30% कच्चे पे ध्यान देते हैं, वो भी कच्चा सलाद के और फलों के तौर पे खा लेते हैं।
तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि जो सीज़न में फ्रूट्स हैं जो कि रीज़नेबली अवेलेबल हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं, वो फलों का प्रयोग दिन में हर घर में हर पर्सन को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अपने बीमारी और शरीर की कैपेसिटी के अनुसार ऑफ कोर्स वो ज़रूर करें। वो तरबूज खाएं, खरबूज खाएं, केला खाएं, आम खाएं, अमरूद खाएं, या अंगूर, संतरा या पपीता या सेब, तो वो सारे ही फलों का प्रयोग डेफिनेटली वो पूरे दिन में कर सकते हैं। उसके अलावा हल्दी है, अदरक है, ये सारी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध होती हैं। तो क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और क्योंकि इम्यूनिटी की सारी चीज़ें हैं, तो दूध में हल्का सा अदरक कद्दूकस करके ले सकते हैं, या दूध में हल्का सा कच्ची हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी नहीं है तो सूखी हल्दी ही हल्का सा दूध में उबाल के लिया जा सकता है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। एक क्योंकि ये टाइम इतना पैंडमिक है और बहुत ज़्यादा उसका शोर है, तो एक और सेफ्टी के लिए भी ठीक है, अगर उसको काढ़े की तरह भी ना लें तो पूरे दिन में एक जनरल ड्रिंक बना सकते हैं, जो कि ना कि सिर्फ कोरोना के बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, बल्कि हमारे इन जनरल अगर हम डाइट की बात करें तो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी पाचन शक्ति को तंदुरुस्त रखने के लिए भी एक ड्रिंक है। उसमें तुलसी हर घर में अवेलेबल होती है, 2 से 4 पत्ती तुलसी के डाल सकते हैं, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची, आधी बड़ी इलायची, 2 दखनी मिर्च, 1 काली मिर्च और थोड़ी सी कच्ची हल्दी या अदरक। अगर आप इसमें दालचीनी का प्रयोग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को 1-1.25 लीटर पानी में उबालें जब तक वो 1 लीटर रह जाता है, और वो 1 लीटर रह जाने पर उसको गैस को बंद कर दें। पकाना इसको ढककर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ढककर इस पानी को पकाएं और रख लें, और पूरा दिन में इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका विशेष जो प्रयोग है वो अगर खाने के तुरंत बाद करते हैं, मतलब आधा घंटे के बाद, लंच के आधा घंटे के बाद या डिनर के आधा घंटे के बाद, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को किक करने में हेल्प करता है या तंदुरुस्त करने में हेल्प करता है। अगर आप बाकी पूरे दिन में अगर उसको पीते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टर करने के भी काम में आता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों का अगर हम रेगुलर रूटीन में, ना सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि रेगुलर रूटीन में अगर हम उसको भी करें तो वो रख सकते हैं। एक अगर रमज़ान में स्पेशली फ़ीमेल्स की अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, तो एक सौंफ और ज़ीरे का पानी जो ठंडक भी देता है, आपको पूरे दिन के लिए तंदुरुस्त भी रखेगा, वो भी आप कर सकते हैं। कि जैसे आपने रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद सौंफ और ज़ीरे का एक पानी बना के रख लिया, आप उसको पूरे रात के साइकिल में उसको पी सकते हैं, तो वो भी एक आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है और आपको रिफ़्रेश भी रख सकता है।